अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर जॉब्स आ गई हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें एजुकेशन जो है वो मिडिल पास भी बंदा अप्लाई कर सकता है। अब जो 70,000 से प्लस सैलरी पैकेज होगा वो मिडिल पास बंदे का तो नहीं हो सकता। तो इसमें और भी जॉब्स हैं और इसमें अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए जो एजुकेशन है वो क्या चाहिए और जो जॉब्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि कितनी असामियां कहां पर अवेलेबल हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दें ताकि जो नेक्स्ट जॉब्स की इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंच सके। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं वेबसाइट के पर। जी फ्रेंड्स, 9 अप्रैल 2025 यानी आज के दिन ये जॉब्स पब्लिश हुई हैं और ये झंग जॉब्स और झंग न्यूज़पेपर जो है इसमें ये जॉब्स पब्लिश हुई है और इसका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद है, लेकिन अप्लाई पूरे पाकिस्तान से हो सकता है। अब इसमें जो एजुकेशन है वो आपको मैं बताकर, इसमें सबसे पहले जो इसकी लास्ट डेट है वो कंफर्म कर लें, 22 अप्रैल 2025 है। और इसमें जो असामियों की तादाद है कुछ इस तरह से है कि वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। जो असामियाँ आई हुई हैं वो ये जी, अकाउंटेंट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है और डिस्पैच राइडर है और ड्राइवर की जॉब है, जनरेटर ऑपरेटर की जिसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं वो जॉब्स हैं। इसके बाद जूनियर क्लर्क की जॉब है, नायब कासद की जॉब है, ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, स्वीपर की जॉब है। ये तमाम जॉब्स जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर ये जॉब्स आई हुई हैं। इसके बाद अब जो 10 असामियां हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की और इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास बी एस कंप्यूटर साइंस चाहिए या बीए या बीएस जिसको बोलते हैं। और इसके बाद आपकी एज लिमिट जो है वो 18 साल से 25 साल है और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 35 अल्फाज की स्पीड जो होती है वो चाहिए। इसके बाद अकाउंटेंट की 3 असामियां हैं, इंटरमीडिएट साथ में कॉमर्स मतलब जिसको हम आई कॉम बोलते हैं या ICS बोलते हैं वो चाहिए और डिप्लोमा इन कॉमर्स, वही सेम चीज़ आ गई। और 18 साल से 30 साल की एज लिमिट चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट। जूनियर क्लर्क के लिए भी असामियां हैं, इसमें मैट्रिक चाहिए साथ में सेकंड डिवीज़न के अंदर और आप कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज जानते हो। ड्राइवर के लिए मिडिल पास है और 18 साल से 35 साल की एज लिमिट है और LTV लाइसेंस प्लस ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपके पास हो, मतलब चलाने का तजर्बा भी हो। ये नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरी तरह ले लिया और अब गाड़ी चलानी नहीं आती। और इसके बाद जनरेटर ऑपरेटर जिसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, एक ही असामी है, मिडिल पास बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है और इलेक्ट्रिशियन कोर्स अगर उसने किया हुआ है तो इसमें प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद डिस्पैच राइडर है, इसके लिए भी मिडिल एजुकेशन है और इसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस जो होना है वैलिड लाइसेंस वो होना चाहिए जो ट्रैफिक का है। और इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, नायब कासद की जॉब है और स्वीपर की जॉब है। ये सभी प्राइमरी मिडिल वाले ही हैं इनके लिए और 18 साल से 3 साल की एज लिमिट है। ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए बैचलर है और साथ में 30 अल्फाज पर मिनट की स्पीड भी चाहिए और 18 साल से 30 साल की एज लिमिट भी चाहिए। और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जिसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कहते हैं डिप्लोमा, वो भी इसके पास अगर होगा तो इसको प्रेफर किया जाएगा जॉब के बारे में। अब जो पाकिस्तान बैतुल माल की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली www.pbm.gov.pk, ये पाकिस्तान बैतुल माल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप फार्म डाउनलोड करेंगे जो इस जॉब के लिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर्स चाहिए और इसमें आपके पास अटेस्टेड कॉपीज़, ये क्लियरली लिखा गया है कि अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो आपकी काबिल कबूल होंगी। अटेस्टेड कॉपीज़, तो अगर आप बगैर अटेस्टेड करवाए हुए 18वें ग्रेड या 17वें ग्रेड के ऑफिसर से बगैर अटेस्टेड करवाए आप साथ में कॉपीज़ लगा देंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होंगी। तो इसके बाद
जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप इसमें साथ लगवाएंगे। और इसके बाद ये 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये फार्म दरख्वास्त अपनी सबमिट करवानी है। इसके जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एसएमएस के ज़रिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू या टेस्ट आ गया है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो साथ लेकर आएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ये जी इसका एडवर्टाइजमेंट है, 22 अप्रैल इसका लास्ट डेट है और ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर 14वां स्केल है, अकाउंटेंट की 11वां स्केल है, जूनियर क्लर्क का 9वां स्केल है और ड्राइवर का 6ठा स्केल है, जनरेटर ऑपरेटर का जो है 4था स्केल है, डिस्पैच राइडर का 4था है और सिक्योरिटी गार्ड का पहला है, नायब कासद का पहला है और स्वीपर का पहला है। अब ये जो जॉब्स थी जो मैंने ऊपर अभी बता दी हैं सीरियल नंबर से 1 से लेकर 9 तक, इनमें एक चीज़ ये है कि इसमें जो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो जॉब्स आ गई ये आ गई ऑफिस, जो मैं अब बताने वाला हूँ ऑफिस असिस्टेंट 15वें स्केल की ये जॉब्स हैं और ये इस्लामाबाद के लिए है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 14 स्केल की जॉब्स हैं और इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क की 9वीं स्केल है, इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, अटक ये जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की 1 स्केल है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम ये सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपने फार्म डाउनलोड करना है और फार्म सबमिट करवा देना है। अपनी जो चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं वो सभी कुछ टेस्टेड करवा कर साथ में लगा कर, ये एड्रेस लिखा गया है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंटेंट पाकिस्तान बैतुल माल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जी एड्रेस है। यहाँ पर आपने ये फार्म सेंड कर देना है। इसका जो एड्रेस है ये भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान बैतुल माल रीजन ऑफिस ICT प्लॉट नंबर 49 स्ट्रीट नंबर 33G 10/4 इस्लामाबाद। ये जो एड्रेस आप जिसको मैंने मेंशन किया है अभी मैं क्लियरली फिर मेंशन कर देता हूँ। तो ये एड्रेस जो है लिखा गया, यहाँ पर आप अपनी दरख्वास्त सेंड करेंगे, इसमें अप्लाई का कोई भी खर्चा नहीं है। तो आप यहाँ पर अपनी दरख्वास्तें सेंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और एक चीज़ और जो मैंने अभी लास्ट में आपसे कंसल्ट करनी थी वो ये थी कि मैं आपको जो जॉब्स भी जिन जॉब्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ तो वो जॉब्स हकीकत की बुनियाद पर होती हैं। मुझे आपको फेक जॉब्स बताकर कुछ भी हासिल नहीं होगा और ना ही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि ये चीज़ें आपको आज गलत मैं बताऊंगा, हो सकता है कल को मुझे भी मिसगाइड कर दिया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको लास्ट में ये कन्फर्म करूं कि ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूं वो 100% ओरिजिनल होती हैं और इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।